देखो स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन पहले हम लोग एक फंक्शन देख रहे हैं जो R2C है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस ऑन ए इंटरवल। डेफिनेशन, ये किस तरह का फंक्शन होगा? ये फंक्शन एक जो है इंटरवल है, इधर आर, ये क्या है? सबसेट हो R2C है ना, इज डिफरेंशिएबल। उसको कब बोलेंगे? डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x, और ये कहाँ पे होगा? ओपन इंटरवल ए भी है ना। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, रियल वेरिएबल है। x इसके बीच का पॉइंट है ए बी का। इफ द लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस exists इनफाइनाइट। है ना। अगर ये मिलेगा तो हम लोग का क्या होगा? उसको बोलेंगे कि ये क्या है? डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट में। और ये डोमेन का है, ये ओपन इंटरवल क्यों लिया है ए बी का? कौन बताएगा? अगर पॉइंट ए पे लेंगे ना, अगर ओपन नहीं लेंगे, इसका ओपन सबसेट होना चाहिए। अगर क्लोज ले लेंगे तो जब ए पॉइंट पे आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे तो हमको क्या होगा? एक ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा अगर ए पे चेक करेंगे तो, है ना, जो सबसेट होगा ए बी का। इसीलिए क्या किया है? 2 पॉइंट ए और बी को हटा दिया है। ठीक है, इसीलिए ये जो एक्स लिया है कहाँ से लिया है? ए और बी को छोड़ के लिया है ना। वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज डिनोटेड बाय एफ डैश एक्स से दिखाएगा। और हम लोग ए और बी पे, जैसे ये है ना इंटरवल, ए और बी है, तो ए और बी पे हम लोग कैसे, ए पे कैसा बात कर सकते हैं? राइट हैंड लिमिट का, और इधर से लेफ्ट हैंड का, है ना। इधर का लेफ्ट का बात नहीं कर सकते हैं, इधर का राइट का बात नहीं कर सकते हैं। For the points x equal to a and x equal to b, we modify this definition by taking राइट और लेफ्ट साइड लिमिट्स। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन को पूरा इस पे हम लोग एक्सटेंड करना चाहेंगे तो क्या होगा? ए का राइट हैंड लिमिट निकलना चाहिए, बी का लेफ्ट हैंड निकलना चाहिए, इस, है ना। अब देखो थ्योरम है, थ्योरम दो या रिमार्क दो, डेरिवेटिव होगा क्या आखिर इसका, है ना।
अगर मान लो एफ फंक्शन है, ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, एफ फंक्शन है फ्रॉम ए बी टू, ये क्या है, सबसेट ऑफ आर है, यहाँ से सी में है। तो मान लो इस तरह का फंक्शन है, एफ टी इक्वल टू, टी क्या है, रियल नंबर है, यू टी प्लस आई भी टी, इस तरह का होगा, है ना। इधर तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ना, ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, सी पे आएगा, तो आई इंक्लूड होगा। तो इसका अगर एफ रियल एफ क्या होगा, यू टी, और इमेजिनरी एफ क्या होगा, वी टी। अगर इसका डेरिवेटिव का बात करेंगे तो क्या होगा, ये डेस टी क्या होगा, यू डेस टी, टी का रिस्पेक्ट में प्लस आयोटा डेस टी। तो इस तरह से निकल जाएगा डिफ्रेंशिएशन, अगर फंक्शन हम लोग का होगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन विथ रियल वेरिएबल तो। ठीक है, ये सब तो सिंपल कैसा चलेगा, जैसा हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं, है ना। यू टी और वी टी का अलग अलग निकाल देंगे, टी का रेस्पेक्ट में हो जाएगा। कोई डाउट है? सुन रहा है ना, कोई डाउट है यहाँ तक में? ठीक है ना। तो एक तरह का फंक्शन का कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा वो पता चल गया। लिमिट उमिट भी उसी तरह का होगा, अगर फंक्शन में लिमिट होगा तो ये दोनों का अलग अलग निकलेगा तो हो जाएगा, है ना, कंटिन्यूटी। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मान लो डी है, ये क्या है, सबसेट ऑफ सी है, और Z0 एक पॉइंट है, इसका डोमेन। लेट डी बी एन ओपन सेट। डी कैसा सेट है, ओपन सेट है। ओपन सेट इसलिए लिया है कि कोई भी पॉइंट लेंगे तो हमको क्या होगा, उसका एक नेबरहुड मिल जाएगा जो क्या होगा, डी में होगा, है ना। ओपन सबसेट ऑफ सी एंड लेट Z0 बिलोंग्स टू डी, है ना। Z0 क्या है, डी का है। लेट एक फंक्शन एफ है, ये क्या है, डी टू सी है। इफ लिमिट z टेंस टू Z0 fz माइनस fz0 बाई z माइनस Z0 एग्जिस्ट होगा, एग्जिट्स, then f is said to be differentiable at the point Z0 and the number माने जो वैल्यू आएगा इसका, है ना, नंबर माने जो वैल्यू आएगा f dash Z0 is called the derivative of f at Z0।
ठीक है। तो अगर ये लिमिट मिल जाएगा तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट में। और किसी डोमेन का बात करेगा तो क्या होगा, डोमेन का सारा पॉइंट में डिफरेंशिएबल होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल इन ए डोमेन डी, माने बोलेगा कि कोई डोमेन डी में डिफरेंशिएबल है, माने डी का ईच पॉइंट में डिफरेंशिएबल है। देखो सिंपल सा है, अगर निकालना हम लोग को रहेगा, अगर हम लोग का एक क्या है फंक्शन फ्रॉम सी टू सी है डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू जेड, है ना। और हम कोई भी लेट Z0 be an arbitrary पॉइंट ऑफ C, है ना। कोई भी C का आर्बिट्री चूज कर लिए, Z0 ये C है, तो क्या होगा एफ टेस्ट Z0 इक्वल टू क्या होगा लिमिट Z टेंस टू Z0 एफ जेड माइनस एफ Z0 Z माइनस Z0। यहाँ क्या आएगा Z माइनस Z0, यहाँ भी क्या आएगा Z माइनस Z0, है ना। एफ जेड इक्वल टू क्या है Z है, तो यहाँ इसका क्या आएगा Z, इसका क्या आएगा Z0। फिर क्या आ गया लिमिट Z टेंस टू Z0 1, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 1 होगा। तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग। अब कंटिन्यूटी में एक चीज देखो, है ना, थोड़ा सा जैसे लिमिट वाला था कंटिन्यूटी में, अगर ऐसा है मान लो Z0 पे, है ना, Z इक्वल टू Z0 लिमिट Z टेंस टू Z0 एफ जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए एफ Z0 आना चाहिए। हाँ, और इधर का फंक्शन क्या है देखो, लिमिट Z मीन्स क्या हुआ एक्स बाई टेंस टू x0 y0, है ना। Z0 क्या है x0 प्लस आयोटा y0 है। अब एफ जेड इक्वल टू क्या होगा u एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, और एफ जेड जीरो क्या होगा u x0 y0 प्लस आयोटा भी x0 y0, है ना। लिमिट वाला केस में क्या होता है, इसका लिमिट इसका बराबर होगा, इसका लिमिट इसका बराबर होगा। तो जो कंटिन्यूटी में अगर हम लोग का चेक करना होगा तो ए वाला जो है लिमिट एक्स वाई टेंस टू x0 y0 u एक्स वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए u x0 y0 आना चाहिए, है ना। एंड है ना, जो लिमिट एक्स वाई टेंस टू x0 y0 है भी x0 y0 इक्वल टू क्या आएगा भी x0 y0 आएगा, इसके बराबर आएगा, है ना। कंटिन्यूटी वाला में, लिमिट वाला में जो लिमिट आता उसका रियल पार्ट और लिमिट जो आता उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट का बराबर होता है। लेकिन कंटिन्यूअस होगा तो इसी का एफ जेड जीरो का रियल और उसका बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर R2 टू R2 वाला जो है वो डिफरेंशिएशन वाला याद है ना, रिमार्क अगर कोई फंक्शन है R2 टू R2 है,
अगर इसका लिमिट मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक स्टार प्लस h माइनस ए एच है, ये 0 होना चाहिए। तो ए वाला क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, है ना। ठीक है, याद आ रहा है ना कुछ। तो इस तरह R2 टू R2 वाला अगर ये डेरिवेटिव मिलेगा, ऐसा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो इस तरह का डिफरेंशिएशन को क्या बोलता है, फ्रेचर डिफरेंशियल, है ना, डिफरेंशिएबल। तो अभी एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं और चेक करते हैं इस पे क्या है ना। एग्जाम्पल कितना हो गया, 16 हो गया, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। कंसीडर द फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक है, सी टू सी, डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू जेड बार, है ना। Now let's check the complex differentiability of fz at each point z belongs to, किसी भी c का कोई पॉइंट में चेक करेंगे इसका, है ना। तो मान ले रहे हैं कि Z0 क्या है, एक आर्बिट्री पॉइंट है ना, C का। मान लियो कि ये C है, यहाँ से एक आर्बिट्री पॉइंट हम क्या ले लिए, Z0 इक्वल टू X0 प्लस I/0 है। फॉर एन आर्बिट्री पॉइंट Z0 इक्वल टू X0 प्लस I/0 इन C है। कंसीडर, इस पे चेक करते हैं Z0 पे Z बार का क्या ये है, लिमिट Z टेंस टू Z0 Fz माइनस Fz0 Z माइनस Z0, ये क्या है, F टेंस Z0 है। इसको चेक करो, ये मिलेगा कि नहीं, है ना। Z टेंस टू Z0 Z x प्लस I/y टाइप का होगा ना, क्या होगा, x प्लस I/y माइनस F0, यहाँ माइनस होगा, है ना, बार होगा ना। Fz इक्वल टू क्या है, Z बार है ना क्वेश्चन में। तो Z इक्वल टू एक्स प्लस I/y देंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, X0 माइनस I/y0 हो जाएगा, और Z माइनस Z0, तो यहाँ क्या हुआ, x प्लस I/y माइनस X0 प्लस I/y0। जब हम लोग क्या करेंगे ना, दो रास्ता चुनेंगे Z0 जाने का। एक जो है x एक्सिस का समांतर लेके चलेंगे, एक बार y एक्सिस का समांतर लेके चलेंगे। फर्स्ट वी अप्रोच Z0 इक्वल टू X0 प्लस I/0 तक हमको पहुंचना है, इस पॉइंट तक, है ना, along line parallel to the x एक्सिस का पैरेलल है, by taking Z to be of the form Z equal to x plus I,
ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं? देखो ए वाला पॉइंट है मेरा, अगर x0 y0 मीन्स z0 है ना, एक्स एक्सिस का समांतर ऐसा हम अप्रोच करना चाह रहे हैं। तो ये जो लाइन होगा मेरा, ये लाइन जो क्या है एक्स एक्सिस का समांतर है, तो ये क्या होगा, इसका ये y0 हाइट है, तो इसका क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू y0 होगा, इसका इक्वेशन होगा ना इस लाइन का। तो हम क्या लिए, x को वेरी कर रहे हैं, x को अभी नहीं फिक्स किए हैं, इस लाइन पे आ गए हैं। एक्चुअली हम क्या हुआ है, इस लाइन से आ रहे हैं, है ना। अब इस लाइन से आ रहे हैं तो क्या करेंगे, z के जगह ये y के जगह यहाँ y0 बैठा देंगे। अब क्या करेंगे, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 करेंगे तो नहीं, x टेंस टू x0 है ना, x टेंस टू x0 जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना। y इक्वल टू y0 किए तो कहीं भी थे यहाँ, तो अब यहाँ से हम कहाँ आ गए, इस लाइन पे आ गए, है ना। अब इस लाइन पे अब x टेंस टू x0 करेंगे तो कहाँ, इस पॉइंट पे आने लगेंगे। आया बात समझ में? तो देखो देयरफॉर, ध्यान से देगा, देखेगा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। एक्स वाई कहाँ पे जा रहा है मेरा, x0 y0 पे, ये है x माइनस आयोटा y माइनस x0 माइनस आयोटा y0, यहाँ है x प्लस आयोटा y माइनस x0 प्लस आयोटा, ये लिमिट हम जो एलोंग y एक्सिस आ रहे, तो अभी यहाँ क्या करेंगे, y के जगह y0 पुट कर दिए, ये कहाँ टेंस करेगा, x0 y0, मतलब पहले हम क्या किए, y को y0 फिक्स किए, मैंने इस लाइन पे आए, है ना। अब क्या किए, इस लाइन से x टेंस टू x0, तो मैंने यहाँ पहुँच रहे हैं, है ना। ये आया समझ में? इसको करने से समांतर हो गया, फिर x टेंस टू x0 किए तो हम लोग कहाँ पहुँच गए, x0 y0 में पहुँच गए। अब जैसे ही यहाँ पर क्या करेगा, y जहाँ है उसको क्या बैठा देगा, y0, है ना। y जहाँ है यहाँ पे y0 बैठा देगा, x माइनस आयोटा y0 माइनस x0 माइनस आयोटा y0, यहाँ क्या हो गया, x प्लस आयोटा y0 माइनस x0 प्लस आयोटा y0, ठीक है। अब क्या होगा, लिमिट x y0 टेंस टू x0 y0, है ना। अब यहाँ घटाओ, ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, x माइनस x0, अब नीचे भी क्या बचेगा, x माइनस x0, लिमिट x y0 टेंस टू x0 y0 1, दैट मीन्स ये क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। अब दूसरा पाथ क्या करेंगे, दूसरा पाथ जो है हम लोग इस तरह से, ये अगर x0 y0 है, पहले इधर आएंगे, ये लाइन का में आएंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू x0 पुट कर देंगे, फिर y टेंस टू y0 पुट कर देंगे। हाँ, आ रहा है ना बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Now we approaches along a line parallel to the y-axis by taking z to
be of the form z इक्वल टू x0 प्लस आयोटा y, है ना। तो ये क्या होगा, लिमिट x y टेंस टू x0 y0, यह है मेरा क्या, x माइनस आयोटा y माइनस x0 माइनस आयोटा y0, x प्लस आई वाई माइनस x0y, पहले समांतर लाएंगे उसको, इसको पुट करेंगे और फिर क्या होगा, y टेंस टू y0, मीन्स इस तरह से होगा x0 माइनस आयोटा y लिमिट x0y टेंस टू माइनस आयोटा ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा ना। अब देखो, एक रास्ता से गए तो 1 आया, एक रास्ता से गए तो -1 आया, इसका मतलब क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव निकाल रहे थे नॉट एग्जिस्ट हुआ, एग्जिस्टिंग। हाँ, तो अब देखो जो कल जो बता रहे थे, ये जेड बार क्या था, ये कंटिन्यूअस था ना, जेड बार क्या था, कंटिन्यूअस था, बट ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है ना। ये z0 क्या है, z0 आर्बिट्री पॉइंट है ना, z0 आर्बिट्री पॉइंट है, दैट मीन्स क्या है, सी पे कहीं भी वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूफ हो गया। तो तुमको जेड बार का अगर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के बाद होगा तो इस सवाल हम लोग का पूरा हुआ ना। A process two different halos along two different paths we conclude that f test z0 does not exist. Therefore fz equal to zy is not differentiable at the point z0. ठीक है, since z0 is arbitrary, therefore fz equal to z1 is not differentiable in C। आया, शुरू भी समझ में आया, अगर सवाल आएगा तो ऐसे इतना बनाना होगा, है ना। बट क्या है ना, जब R2 to R2 बात करो तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता है, तुम लोग को पढ़ाए भी होंगे हम रियल एनालिसिस में, जब R2 to R2 बात करेगा तो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। R2 to R2 बात करेगा तो डिफरेंशिएबल होगा